मथुरा में जहां हर कोनों में सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम है, कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना नदी का खास महत्व है। यह वही नदी है जहां पर भगवान वासुदेव अपने सिर पर सूप में श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे थे। भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, जिसके कारण इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर श्री कृष्ण के मंदिरों के दर्शन के साथ यहाँ पर स्नान न किया तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। विश्राम घाट के साथ गोकुल तक कई घाट बने हैं, जिनकी अपनी अपनी महिमा है। यह द्वारकाधीश मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर नया बाजार में स्थित है। यह मथुरा के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में 12 घाट हैं। यहाँ अनेक संतों ने तपस्या की एवं अपना विश्राम स्थल बनाया। विश्राम घाट पर यमुना महारानी का अति सुंदर मंदिर स्थित है। यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। विश्राम घाट पर संध्या का समय और भी आध्यात्मिक होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी और आज हम मौजूद हैं मथुरा के सबसे प्राचीन घाटों में से एक श्री विश्राम घाट पर। और आज हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से लेके आए हैं यहाँ पर। और अपनी मथुरा न्यूज़ की विशेष कवरेज में आज आपको मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा में एवं मथुरा की पंचकोशी परिक्रमा में जहाँ से संकल्प लिया जाता है और जहाँ से परिक्रमा और जहाँ से तीर्थ स्टार्ट होता है वह विश्राम घाट। हम आपको आज विश्राम घाट के दर्शन कराएंगे और विश्राम घाट से माँ यमुना जी के दर्शन कराएंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक पटरानी हैं। उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों नाम पड़ा विश्राम घाट का विश्राम घाट, किस कारण से इसको विश्राम घाट ही कहते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और अपनी मथुरा न्यूज़ की विशेष कवरेज के साथ, क्योंकि विशेष कवरेज में हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे मथुरा के जो प्राचीन मंदिर हैं वे कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। हम आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे और विशेष कवरेज में हम आपको मथुरा के जो अति प्राचीन मंदिर हैं जिनमें भगवान का स्वयं वास है, अभी भी जो भगवान यहाँ पर रहते हैं, जैसा कि भागवत जी में कहा यत्र नित्य सन्निहितो हरि, यहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान है। हम आपको वह भी दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बनवारी लाल चौबे। बताएं, विश्राम घाट का नाम पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ विश्राम घाट? विश्राम घाट जो है ये अनाद है। सतयुग में बराह जी जब पृथ्वी को लेकर के आए थे तो उन्होंने भी पृथ्वी को यहीं ला करके रखा था और विश्राम लिया था, तब भी विश्राम घाट था, इसी से इसका नाम विश्राम घाट है। उसके बाद में जब त्रेता आया है तो त्रेता में शत्रुघ्न जी ने मधुकैटभ का वध, लवणासुर का वध करके यहाँ विश्राम लिया है, तब भी ये विश्राम घाट है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार करके यहाँ विश्राम लिया है, इससे ये विश्राम घाट है। कलयुग में यहाँ यमदूतिया स्नान होता है, भैया दूज का जो बहन भाई का स्नान होता है, जिससे कि यम फंदा से मुक्ति मिलती है, यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। तो विश्राम घाट अनाद तीर्थ है। विश्राम घाट आज से नहीं, अनाद से हर शास्त्र हर ग्रंथों में हर युग में विश्राम घाट का वर्णन आपको मिलेगा। प्राचीनता तो ये अनाद है, ये तो सतयुग से चला आ रहा है। जब भूमंडल पृथ्वी भी नहीं थी तब विश्राम घाट था, क्योंकि बराह पुराण का श्लोक इसको सिद्ध करता है कि अहो मधुपुरी धन्यो वैकुंठे अग्रे रचि बिना कृष्ण प्रसादेनो क्षण एको न तिष्ठति। ये तो पुराण और शास्त्र सिद्ध कर रहे हैं कि ये अनाद भूमि है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये तो पृथ्वी से भी पहले थी, क्योंकि इसकी रचना वैकुंठ से भी पहले हुई है।
मान्यता है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ के लिए यही है कि यहाँ जो आकर के यमुना जी स्नान करता है, यमुना जी में स्नान करके दर्शन पूजन करता है, उसको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जी बताएं, जैसा कि विश्राम घाट को अति प्राचीन कहा जाता है, विश्राम घाट को विश्राम घाट यही नाम क्यों दिया गया? विश्राम घाट को विश्राम घाट नाम देने के 3 प्रमुख कारण हैं। वाराह जी जब भूमि को हिरण्याक्ष को मार कर लेके आए तो प्रथम उन्होंने विश्राम घाट पर ही विश्राम किया और यहीं से भूमि को चारों ओर फैलाया है। ब्रह्मांड की धुरी है। पहला विश्राम वाराह जी ने लिया, दूसरा विश्राम यहाँ पर आकर नारद जी ने किया, जब वह ऋषि दुर्वासा को बचाने के लिए चक्र से अम्बरीश जी के अपमान के कारण चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया था, तो चक्र से दुर्वासा जी की रक्षा करने के लिए नारद जी ने यहाँ कर विश्राम किया और दुर्वासा जी को बताया कि आप अम्बरीश के पास जाएं, तभी आपको इस चक्र से मुक्ति मिलेगी। और तीसरा विश्राम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार के इसी घाट पर विश्राम किया था। पास में ही कंसखार नामक स्थान है जहाँ कंस का वध हुआ था। उसके बाद यहीं पर विश्राम लिया, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट है और यह संसार का प्राचीनतम तीर्थ है। यह उक्ति भी सर्व प्रसिद्ध है कि केशवो न समो देवो माथुरो न समो द्विजो विश्रांतो न समो तीर्थ सत्यम सत्य वसुंधरे। यह वाराह जी का वाक्य कि भगवान केशव जैसा कोई देव नहीं, माथुर ब्राह्मण मथुरा के चौबों जैसा संसार में कोई ब्राह्मण नहीं, विश्रांत जैसा कोई तीर्थ नहीं, ये सत्य है पृथ्वी पर। इसके अलावा तीसरा कुछ सत्य भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार शाह है। हम आज बड़ौदा से आए हुए हैं यहाँ पर और मथुरा के विश्राम घाट पर आरती देखने के लिए, आरती का दर्शन पाने के लिए यहाँ पर आए पधारे हुए हैं। हमने अभी मतलब यमुना महारानी की चुनरी का भी वस्त्र और श्रृंगार का आनंद है। बहुत खुशी है कि हम मथुरा हमारी मतलब जो कृष्ण की जो भूमि है उसे और ये यमुना महारानी जो हमारी हमेशा माता के समान रही है, तो हमें इतना अधिक प्यार मिल रहा है कि हमें और अत्यंत खुशी भी हो रही है। बहुत प्रसन्न। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना शाह है। मैं राजस्थान डूंगरपुर सिमलवाड़ा से आई हूँ। यहाँ पे मैंने अपने माता पिता भाई और भाभी और सब परिवार आई हूँ। यहाँ हमने हमारा एक इच्छा थी कि महारानी यमुना महारानी की कृपा से हमको दर्शन हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो और हमें सभी मनोरथ पूर्ण हो। और हमें यहाँ पे यमुना महारानी के एक विश्राम घाट पे महारानी माँ के मंदिर में हमें जो दर्शन हुए बहुत ही अति सुंदर और सौम्य दर्शन थे यमुना महारानी के। यमुना जल के भी प्रवाहित थे, वो साक्षात यमुना महारानी हमें अति प्रसन्न और अति उल्लास से उमंग से उछलते हुए हमें सानिध्य उनके दर्शन का प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो श्री कृष्ण भगवान के विश्राम किया वो भी हमें पहली बार ही पता चला कि कंस के मारने के बाद कृष्ण भगवान यहाँ पे पधारे और विश्राम किया, जिसको सुन के हमें हमारे मन में बहुत ही अति प्रसन्नता हुई और यह अति आनंद जो हमारे मन में ये चारों ओर फैला हुआ है उसको प्राप्त करके हम धन्य हो गए। श्री ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी आपके लिए लाया है बेहतरीन क्वालिटी की सिल्क साड़ियाँ, जैसे बनारसी सिल्क, साउथ कांजीवरम सिल्क एवं ऑल सिल्क की साड़ियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। एवं पुरुषों के लिए कुर्ता, शर्ट, फैब्रिक जैसे कोसा, कटिया, मूंगा, टसर एवं ऑल सिल्क फैब्रिक शादी विवाहों में दूल्हे का स्वापा सेला यहाँ उचित रेटों में मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी, होली गेट इलाहाबाद बैंकवाड़ा, नियर रंगेश्वर पैथोलॉजी, निर्मला भवन, फर्स्ट फ्लोर, मथुरा।